हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से कुछ साल पहले जब भी फॉरेन डेस्टिनेशन की बात होती थी तो कनाडा सबसे पहली चॉइस होती थी स्टूडेंट्स की। लेकिन वो कहते हैं ना कि फैशन के दौर में कपड़े की कोई गारंटी नहीं है, तो आज के दौर में पीआर की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जितना भी केओस पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद यहाँ पर फैला था, आज उस गवर्नमेंट पर इतना दबाव है कि वो बोल्ड डिसीजन डे बाय डे ले रही है और हर किसी को अपनी कुर्सी प्यारी है। तो पीआर का जो पाथवे है कनाडा में वो सबसे ज़्यादा टाइट कर दिया गया है और जो इन्होंने अब डिसीजन लिया है मेरे को लगता है कि वो हिस्ट्री में सबसे बोल्ड और बेस्ट डिसीजन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो डे बाय डे रूल चेंज कर रही है और अब जो भी इनके ऊपर प्रेशर है उसके बाद इन्होंने जो पीआर पे अब डिसीजन लिया है वो बहुत ही मेजर है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है पूरा सिनेरियो, क्या ट्रूडो ने कहा है और क्या मार्क मिलर ने कहा है। पहले सुनते हैं जस्टिन ट्रूडो को। Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. This builds on our previously announced measures to cap international student permits and reform the temporary foreign worker program, all of which we are implementing with a single aim: stabilize our population growth to give all levels of government time तो एक to टाइम cap. था जब एवरी ईयर यहाँ पे पीआर के नंबर बढ़ाए जाते थे, इमिग्रेंट्स को यहाँ पर सेटल किया जाता था क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स थी और पिछले साल इन्होंने आके वो नंबर को स्टेबल कर दिया था। लेकिन अब जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो आने वाले 3 साल के लिए उस पीआर के नंबर को कम करने का लिया है, क्योंकि इनके जो नंबर थे ऑलमोस्ट 5 लाख पीआर देने का था 2025 और 2026 में, लेकिन अब वो कम कर कर 4 लाख से भी कम कर दिया और हर नेक्स्ट ईयर में वो 15,000 और कम हो जाएगा। Corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians for a fair wage. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in. यहाँ पर अब ट्रूडो कहते हैं कि जो भी हमारी फॉरेन वर्कर पॉलिसी थी उसको जो है कैनेडियन मार्केट ने अब्यूज किया है, चीप लेबर को यहाँ पर बुला के और कैनेडियंस को प्रायोरिटी ना देकर। अब हम इस पर भी डिसीजन लेंगे कि कंपनीज को सोचना होगा क्यों वो कैनेडियंस को पहले प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हम इस पर भी इस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन पे रखेंगे इसको कि आप क्यों चीप लेबर यहाँ पर बुला रहे हैं या क्यों कैनेडियंस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। और अब मार्क मिलर क्या कहते हैं इन सब के बारे में? To announce and confirm the current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. After that, in 2026, a progression down to 380 to stabilize the numbers at 365 in 2020. स्टेटमेंट के साथ मार्क मिलर ने पूरा प्लान डिस्कस किया है कि 2025, 26, 27 में किस तरीके से पीआर के नंबर हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो पीआर का सपना देखते हैं ऑब्वियसली है, या जिनकी फाइल की पीआर के पूल में है, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी खतरे की घंटी इन्होंने अब यहाँ पर बोल दी थी। उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं 1 साल का कोर्स लेके आया था, मेरा वर्क परमिट आ चुका है जो कि अगले साल एक्सपायर होना है। हालांकि मैं हेल्थ केयर में हूँ लेकिन पीआर की कोई गारंटी अब दिख नहीं रही है। तो एक बार के लिए तो इन्होंने मुझे बहुत डरा दिया है। अब आगे ये क्या कहते हैं वो थोड़ा सा रिलीफ दे। To this plan as well is the need to focus on people that are already here. It means that consistent with our plan, over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labor pool, they're skilled, they're here, they've begun their process of integration, and it doesn't place the additional demands on you. We're prepared to institute a smaller program in number to make sure that we are targeting important aspects of the economy, whether it's construction or healthcare, to regularize some folks that again should be Canadian by right and aren't today. Those are measures that will continue, but in a much smaller. अपने स्टेटमेंट में अब ये मेंशन करते हैं कि हम जो हेल्थ केयर वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको भी प्रायोरिटी देंगे और इंस्टीट्यूट से कहते हैं कि कोई प्लान लेकर आइए कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से हम उनको कन्वर्ट कर सके पीआर में। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा नंबर नहीं होने वाला है। उन्होंने बोला है कि हम स्मॉलर अमाउंट में इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं भाई, मैं भी हेल्थ केयर में हूँ क्या। Streams to prioritize that transition of workers already here and focus on the labor and be responsive to the labor market needs. But for that, we need provinces to move forward and come forward with their data and tell us their needs. The federal government has an understanding of what those needs are. It is a sophisticated one, but it isn't the only voice in this. And provinces have a responsibility to come to us. तो ये मेंशन करते हैं कि जो भी प्रोविंसेस हैं वो अपने डेटा के साथ आए, उनको किस फील्ड में लोगों की डिमांड है, तो हम जो अपना पीआर का पाथवे उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। हम एज अ कंट्री की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, हम प्रोविंशियल के साथ अपनी ट्यूनिंग को बढ़ाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी डिमांड है वो हर ईयर चेंज होगी। एक्सपर्ट के हिसाब से ये शायद डिसाइड करेंगे कि किस फील्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और पीआर के जो नंबर भी इन्होंने कट डाउन करे हैं
वो खास करके उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि अब कैनेडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा एसेट नहीं रहे हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो कि सिर्फ जनरल और लेबर मार्केट में है या चीप लेबर के नाम से जाने जाते हैं। The measures that we instituted a little less than a year ago, studies are showing quite consistently that that is contributing to the lowering of the rent, notably Vancouver, Surrey, as well as Toronto, close to 8. अब ये यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हमने 1 साल पहले अपने चेंजेस किए थे उसकी वजह से जो हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, स्पेशली हाउसिंग ऑन रेंट पे लेके। सरी और वैंकूवर की बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वहाँ पर हम 20% जो है हाउस रेंट को कंट्रोल करने में जो है अचीवेबल रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यार जो यहाँ पर रहता है उसको पता है कि कितना डिफरेंस आया है। कोई भी डिफरेंस नहीं आया है अगर आप एज अ कैनेडियन टेम्पररी रेजिडेंट या किसी भी कैनेडियन से यहाँ पर पूछेंगे। तो बात पता नहीं इनकी कौन सी रिपोर्ट की कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। मैं अब कंक्लूजन की बात करूं तो यार पीआर जो है अब वो हलवा या हल्का सौदा नहीं रहा है। आपको पीआर मिलेगी बट इतनी इजी नहीं मिलेगी। मेन कैटेगरीज में अगर आप हैं, अगर आप सच में स्किलफुल हैं तो आप ज़रूर पीआर ले सकते हैं। और स्पेशली 12th वाले यार, अब वो सोचते थे कि हम आएंगे 2 साल स्टडी करके किसी और प्रोविंस मूव कर जाएंगे, तो उनके लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। अगर आप सच में कनाडा आना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, तो भाई जस्ट ये सोच के मत आओ कि कोई भी कोर्स लेके चले जाएंगे और कैसे ना कैसे पीआर हो जाएंगे, हमें गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। अब वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अब सिनेरियोज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना डिसीजन वाइसली लेंगे, अपनी रिसर्च के हिसाब से लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर रहने वाले लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि हर बार जो चीज़ें वीडियोस में या जो आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको समझाता है वो सच नहीं होती हैं। तो अगली किसी वीडियो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और कनाडा की बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगले किसी व्लॉग में मिलते हैं। बी सेफ, बी अलर्ट।